हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे बिहार का हम देख रहे थे। बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ इम्तियाज अहमद का बुक है और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है और ये पीवाईक्यू और एमसीक्यू दोनों है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीट क्वेश्चन भी आते हैं और एमसीक्यू है जिससे आपको नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। वैसे संभावित क्वेश्चन इसमें संकलित किए गए हैं। ठीक है, तो आज से हम ये इसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री जो बिहार का था वो हमने डाल दिया है वीडियो, और आपको मध्यकालीन बिहार का भी आपको वीडियो उसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी और लिंक भी आपको डाल दूंगी इसमें। और आज हम देखेंगे आधुनिक बिहार के बारे में, और ये आपको हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको बिहार में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक बिहार, बंगाल के नवाब और बिहार के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो नवाब अलवर्दी खां की बिहार में कार्यकाल क्या थी? तो 1734 से 40 के बीच में। अलवर्दी खान ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया था तो 1740 ईस्वी में। बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित किया था? तो आपको आ जाएगा यहाँ पे मीर कासिम। तो मेरे एक क्वेश्चन पूछता है कि ये एग्जाम में आपको बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी में आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 1748 ईस्वी में बिहार के किस उपनवाब की हत्या हुई थी? तो ये हैबत जंग की। 1748 में अलवर्दी खान ने रानी सराय के युद्ध में किसे हराया था? तो ये अफगानों को हराया था। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन बिहार का प्रथम नायाब नाजिम था? तो राजा राम नारायण। 1733 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार के सूबेदारी प्रदान की थी? तो सुजाउद्दीन को। ठीक है, अलवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो पटना के युद्ध में। नेक्स्ट, बिहार में कहाँ अलवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था? तो फतुहा के समीप। नेक्स्ट, बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो ये जैनुद्दीन हैबत जंग को। और कब किया था? तो 1748 में उसका वध कर दिया था। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो ये 1759 में, मतलब 1759 में। ये देखिए CDPO 2018 में पूछा हुआ है। अलवर्दी खां को किस वर्ष बिहार के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो डी ऑप्शन 1733 में। ये CDPO 2018 में पूछा हुआ और 67 बीपीएससी में पूछा हुआ है 2021 में। ठीक है, नेक्स्ट, पलासी के युद्ध के समय बिहार का गवर्नर कौन था? तो आयक कुट थे। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार में यूरोपीय कंपनी के बारे में दिया हुआ है। तो अभी हम देख लेते हैं बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन के बारे में। तो बिहार में डेन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारी कोठा खोला था? तो ये पटना सिटी नेपाली कोठी में। ठीक है, बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब की थी? तो 1734 ईस्वी में। बिहार में यूरोपीय कंपनी का क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी? तो ये अनाज, सोना और वस्त्र तीनों। ठीक है, अंग्रेजों को बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी तो अनाज, सोना और अफीम तीनों। किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670-71 में भीषण अकाल की चर्चा की है? तो जॉन मार्शल ने। ठीक है, नेक्स्ट, अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो शाहजहां के समय में। ये आपको इससे पहले वीडियो में आपको ये चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, और यूरोपीय कंपनी द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियाँ मुख्य थी तो क्या थी? तो ये जान लेते हैं। भंडारण थे, व्यापारी केंद्र थे और प्रशासनिक केंद्र थे, उत्पादन केंद्र नहीं थे। अंग्रेज ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की थी? तो शाहजहां के काल में। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे तो कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे, क्योंकि पुर्तगाली बिहार में ही नहीं पूरे भारत में पहली बार पुर्तगाली ही आए थे। और ये कब आए थे? तो
98 में। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो आलमगंज, पटना में। और वास्तविक सफलता कब उसको मिली थी? तो 1651 में, 1651 में। ठीक है। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बनाए गए थे? तो 1664 ईस्वी में। ये बीपीएससी में पूछ चुका है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बिहार में डच, हॉलैंड या नीदरलैंड की फैक्ट्री स्थापना कब हुई थी? तो ये 1632 ईस्वी में। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा है बीपीएससी में। नेक्स्ट, बिहार में सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर बताया तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र भी बताया था? तो किसने बताया था? तो तैबिनियर ने। यह फ्रांसीसी यात्री थे। नेक्स्ट, किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था? तो ये मैनरिक ने बताया था। ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी। तो ये क्या थी? तो अंग्रेज फैक्ट्री थी। ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंग्रेज और बिहार के बारे में। तो पढ़ लेते हैं इसमें। प्लासी की युद्ध कब हुई थी? तो 1757। पहले तो यही क्वेश्चन आ जाएगा कि प्लासी की युद्ध कब हुई थी? तो 1757। 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब किसे बनाया गया था? तो मीरन को बनाया गया था। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी हमने कुछ भी मतलब मीरन उतनी इतने फेमस नहीं थे, इसलिए हमें मीरन याद नहीं आते हैं। तो ध्यान देंगे कि प्लासी के युद्ध के बाद 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया था? तो मीरन को बनाया गया था। ठीक है। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी? तो मीर कासिम ने। इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको मिल गया था ये चीज़। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो ये रॉल्फ फिंच थे। बिहार में ब्रिटिश सेना का सर्वप्रथम विरोध किया था। तो किसने किया था? तो अली गौहर ने। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, मैं सुरुचि, बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत है। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जान रहे थे और अंग्रेज और बिहार के बारे में। और ये बीपीएससी 70 के लिए इम्पोर्टेंट है। और बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इम्तियाज अहमद का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे थे, अली गौहर ने कब पटना पर घेरा डाला था? तो 1760 में। ठीक है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। तो किसने दीवानी का अधिकार प्रदान किया था? तो शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है। अंग्रेजों को यह अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1765 में। जो बक्सर का युद्ध हुआ था ना 1764 में, उसके बाद जो 1765 में जो लॉर्ड क्लाइव के साथ जो संधि हुई थी, उसी में ये शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी प्रदान कर दी थी अंग्रेजों को। ठीक है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले आए थे? तो उनका मेन कारण था अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने का उद्देश्य। ठीक है। बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ था। तो कब हुआ था? जो 1770 में। ठीक है, 1770 में। इसके अध्यक्ष कौन से थे? तो जेम्स अलेक्जेंडर। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट, धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायाब दीवान कब बनाया गया था? तो 1767 में। ठीक है, 1767 में। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? तो ये जान लेते हैं। तो अनाज के भंडारण के लिए। ठीक है। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। गोलघर का निर्माण जॉन गायस्टीन ने करवाया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। लेकिन कौन किया था? तो जॉन गायस्टीन के निर्माण करवाया था। ठीक है। बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? तो सही जान लेते हैं। तो बिहार में फौजदारी प्रशासन का
बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया था, तो बिल्कुल सही है। 1866 में सारण जिला को दो भागों में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण। तीसरा है 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा को दो इकाइयों में विभाजित कर दिया था, तो तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो जॉर्ज फ्रांसिस ग्रांड। ठीक है, बिहार में सोरे के व्यापार का एक अधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो मीर जाफर ने। 18वीं शताब्दी में बिहार में सोरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। बिहार के क्षेत्र में 1757 और 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया गया था। तो किसने किया था? तो राजा रामनारायण भी किए थे, पहलवान सिंह भी किए और कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने, तीनों ने मिलकर किया था। ठीक है, नेक्स्ट, कामगार खां नरहट के जमींदार पहलवान सिंह भोजपुर के तथा राजा सुंदर सिंह टिकारी के थे। ठीक है, मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपखानों की कारखाना की स्थापना की थी? तो ये मुंगेर में। ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी में आ चुका है। बक्सर का युद्ध हुआ था, तो कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 में। आपको या तो 1764 पूछ लेगा या तो 22 अक्टूबर पूछ लेगा, तो ध्यान दीजिएगा, डेट और समय, डेट और वर्ष दोनों याद रखिएगा। बक्सर बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मोनरो ने। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। बक्सर का युद्ध मीर कासिम, शुजाउद्दौला अवध तथा शाह आलम द्वितीय मुगल के संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। बक्सर के युद्ध में किसने विजय प्राप्त की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बक्सर के युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुई थी। नेक्स्ट, 1881 ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। तो कौन कौन लिए थे? तो इकबाल अली खां और नारायण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट, और इस विद्रोह का दमन किसने किया था? तो हेंगस्टीन ने किया था। नेक्स्ट, पटना पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार कर लिया था? तो एलिश ने। ठीक है, एलिश। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो ये सिताब राय को। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया था, तो किसने किया था? तो नवाब मीर कासिम ने। ठीक है, ब्रिटेन के राजा 1765 ईस्वी में एक फरमान बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दे दी थी? तो ये 26 लाख में। ठीक है, लाख में। नेक्स्ट, अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने के महत्वपूर्ण योगदान था, तो किसका था? तो नवाब मुजीनुद्दौला को। ठीक है, नवाब मुजीनुद्दौला। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, तो कब की थी? तो 12 अगस्त 1765 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो ये पूछ लेगा कि दीवानी किसने प्रदान की? तो शाह आलम द्वितीय ने। और कब? तो 12 अगस्त 1765 में। और उस टाइम जो किए थे दीवान, महत्वपूर्ण योगदान कौन किया था? तो नवाब मुजीनुद्दौला ने। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में आ चुका है, देख लीजिए, आपको 48 एंड 52 के बीच में आई हुई है और आगे भी आई हुई है। 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जेम्स अलेक्जेंडर। ठीक है, बिहार में धीरज नारायण, सिताब रॉय और सैमुअल मिल्टन का 3 सदस्यीय परिषद कब बना था? तो 1766 में। 1761 में बिहार के उप प्रांतपति कौन बने थे? तो राजबल्लभ। नेक्स्ट, 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा रामनारायण को हटाकर किसे बिहार का नायब दीवान बनाया था? तो राजा सिताब राय को। बिहार पटना में कब एक लगान परिषद का गठन किया गया, जिसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से भी जाना जाता है? तो कब? 1770 में। बिहार में अकाल के जांच हेतु राजस्व कर्मियों को पता लगाने तथा नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा था? सर जॉन सॉर को। ठीक है, अब बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में पढ़ना है। तो
तो ठीक है, इसका अभी का टॉपिक है 1857 का विद्रोह। सर फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो 1857 के विद्रोह के बारे में है। तो अविभाजित बिहार मतलब झारखंड सहित जो हुई है, और झारखंड कब अलग हुआ है बिहार से, तो ये हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी में बहुत बार हर बार एग्जाम में पूछ ही देता है। ठीक है, विभाजित बिहार में पहली बार रोहिणी में स्थित 32वीं रेजिमेंट, पहले ध्यान दीजिएगा कभी 34वीं कभी कुछ भी दे देगा, तो 32वीं रेजिमेंट सेना की टुकड़ी ने 1857 के विद्रोह किए। इस रेजिमेंट की टुकड़ी का मुख्यालय रोहिणी देवघर से हटाकर कहाँ लाया गया था, तो ये भागलपुर में लाया गया था। तो सबसे पहले यही तो होगा, आपके पहले क्वेश्चन पूछ लेंगे बिहार में पहला 1857 में जो युद्ध हुई थी, विद्रोह हुई थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो रोहिणी। और रोहिणी कहाँ है, तो देवघर में। और ये कौन सी रेजिमेंट थी, तो 32वीं रेजिमेंट थी। और ये वहाँ से जो मुख्यालय हटा के कहाँ लाया गया था, तो भागलपुर में लाया गया था। कहाँ की पुलिस जमींदार हसन अली खां को सन 1857 में फांसी दे दी थी, तो तिरहुत के। बिहार के किस ब्रिटिश अधिकारी को यह कथन है कि शाहबाद में आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव की समस्त गरिमा प्राप्त कर ली थी, तो किसने बोला था, तो सर सैमुएल्स ने। बिहार को पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान पुलिस दल के गठन में अंग्रेजों ने किस जाति को शामिल करने को मना कर दिया था, तो राजपूत लोगों के। राजपूत, ब्राह्मण और मुसलमानों को भर्ती की मनाही हो गई थी। नेक्स्ट, पटना में 1857 के विद्रोह में कौन मारा गया था, तो डॉक्टर आर लॉयल ने। ठीक है, बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने पटना, बिहार और शाहबाद जिलों में 1857 के विद्रोह के दौरान कब मार्शल लॉ लागू कर दिया था, तो 30 जुलाई 1857 को। यह ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब हुआ मार्शल लॉ लागू हुआ था, तो 1857 में। और कब डेट, तो 30 जुलाई को। बिहार के दानापुर, पटना के सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह किया था, तो कब किया था, तो 25 जुलाई 1857 को। ठीक है, और 25 जुलाई को किया था, 26 जुलाई को गए थे शाहबाद, और शाहबाद से में उसके बाद 30 जुलाई को यहाँ पे मार्शल लॉ लागू हो चुका था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र कितनी थी, तो ये थी 75 वर्ष। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान बाबू कुंवर सिंह की अनुयायी थे, तो कौन कौन थे, तो अमर सिंह भी थे, राजभंजन सिंह थे, जय श्री कृष्ण सिंह थे, उपयुक्त में से सभी। कुंवर सिंह के अन्य अनुयायी थे कौन कौन, निशान सिंह, हरिकिशन सिंह, शाहबाद के 4 जमींदार नहर सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह, विशेश्वर सिंह। डुमराव के राजा कुंवर सिंह के नैतिक दबाव में थे। ठीक है, किसने कहा कि कुंवर सिंह ने अपने को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया है, तो इसने सैमुअल ने कहा था। और 25 सितंबर 1857 को लिखे पत्र में सैमुअल ने बंगाल की सरकार को कहा था। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किसने गया और सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, तो ये अमर सिंह है। अमर सिंह कौन थे, तो कुंवर सिंह के छोटे भाई। किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह से पराजित कर दिया था, तो बिसेंट आयर ने। बिहार में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नाना सिंह मुख्यतः कहाँ के जमींदार थे, तो नवादा के। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ 32वीं एनआई को 2 कंपनियों 5वीं इरेगुलर कंपनी ने विद्रोह कर दिया था, तो भागलपुर में। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस पर विद्रोहियों के पक्ष में काम करने का संदेह अंग्रेजों ने किया था, तो दरभंगा के महाराज। शक की वजह से अंग्रेजों ने दरभंगा महाराज को खाई खुदवाने से रोक दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार के शाहबाद जिलों में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ के राजा ने अंग्रेजों को सहायता करने का वचन दिया था, तो डुमराव। 1857 के विद्रोह के विद्रोही और डकैतियों के आरोप में गुनी झा संबंधित है, तो भागलपुर से। गुनी झा भागलपुर से। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के क्रांतिकारियों के नेता कौन थे, तो ये बाबू कुंवर सिंह। देखिए बीपीएससी में आ चुका है और बहुत बार आता है।
जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने। अली करीम, लुपलू अली खां, मीर अली रंगरेज कहाँ के 1857 के विद्रोह के नेता थे? तो पटना। बिहार के किस नदी तट पर नदी तट के किनारा 1857 के विद्रोहियों का गवाह बना था? तो ये सोन नदी, क्योंकि सोन नदी के ही तट पे है आरा। ठीक है। 1857 बिहार में 1857 के विद्रोही का नेता सरनाम सिंह कहाँ के थे? तो सरनाम सिंह थे रोहतास के। नेक्स्ट, किसने 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया था? तो हैदर अली ने। इंपॉर्टेंट है, 9 अक्टूबर 1857 को हैदर अली को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। कहाँ खुशहाल सिंह के नेतृत्व में 1857 में विद्रोह किया था? तो वजीरगंज। वजीरगंज कहाँ है? तो गया में। वहाँ पे एक मेरा फ्रेंड आरो है। बिहार में 1857 के राजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये नवादा। 1857 के विद्रोहियों ने गया जेल पर कब कब्जा कर लिया था? तो 3 अगस्त 1857। बिहार के गया, अरवल, नवादा और औरंगाबाद में 1857 के विद्रोही ने नेता थे? तो ये जीवधर सिंह थे। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर E.S. होम्स की हत्या कहाँ की गई थी? तो चंपारण में। मोतिहारी के समीप सुगौली में घुड़सवारों का एक दल ने हत्या कर दी थी। तो किसको हत्या की थी? तो मेजर E.S. होम्स को। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह। देखिए, आपको 65 बीपीएससी में पूछा हुआ है। बिहार में 1857 के विद्रोहियों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे? तो कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर में किसने बंदूकों एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो ये कुंवर सिंह। जगदीशपुर में 1857 के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की थी। तो किसने? तो अमर सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट, जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था तो कौन था? तो हरिकिशन सिंह। ठीक है, याद ध्यान रखिएगा, अमर सिंह तो नेतृत्व किया था, लेकिन उसने प्रधान कौन बनाया था? प्रधान बनाया था हरिकिशन सिंह को। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो ये सिर्फ मुंगेर अप्रभावित रहा था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में बिहार में कहाँ के लोग को आभास हुआ कि मानो देश में सरकार प्रशासन समाप्त हो चुका है? तो ये तिरहुत के। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र था। तो ये जगदीशपुर। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था कि जिसका संबंध था किससे था? तो आजमगढ़ में। 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने पर संदेश था? तो 1845 से 46 के बीच में। उस समय के पटना प्रमंडल के कमिश्नर विलियम टेलर ने के अनुसार 1845 से 46 में पटना के तथा उसके आसपास के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काने का षड्यंत्र रचा था, ऐसा उनको मानना था अंग्रेजों को। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? तो ये पीर अली। पटना में पीर अली, ध्यान दीजिएगा, पीर अली ने पटना में स्टार्ट किया था। तो कौन थे? तो पुस्तक विक्रेता थे। उन्हें पटना में ही फांसी दे दिया गया था। सितंबर 1857 में कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? तो ये आपको रीवा के राजा ने। ठीक है। नेक्स्ट, रीवा के राजा अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान था, इसलिए उसने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन रीवा के दूसरे लोगों के सहयोग से कुंवर सिंह वहां पहुंचे। इसके पश्चात वहां का राजा डर कर अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर कहीं चला गया था। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेजों कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो ली ग्रांड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने इस युद्ध में कैप्टन ली ग्रैंड को पराजित किया, लेकिन इसके 3 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 26 अप्रैल। नेक्स्ट, कहाँ का शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी और हजारों रुपये तथा आजमगढ़ किले के लिए फरमान प्रदान किया था? तो अवध के शाह ने। ठीक है। नेक्स्ट,
कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग में किया था? तो कानपुर के युद्ध में। यह युद्ध दिसंबर 1857 में लड़ा गया, जिसमें कुंवर सिंह तथा नाना साहब को सफलता नहीं मिली थी। कुंवर सिंह 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित कर लिया था? तो आजमगढ़। ठीक है। आजमगढ़ की कर्नल मिलमैन तथा कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज पराजित हुए और आजमगढ़ पर कुंवर सिंह का अधिकार हो गया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर। अगस्त 1857 तक टेलर पटना का कमिश्नर था। इसके पश्चात एएस सैमुअल को नियुक्त कर दी गई थी इस पद पे। पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था? तो 3 जुलाई 1857 को। गुरहट्टा पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता कौन थे? तो पीर अली ने स्टार्ट किया था। कब? 3 जुलाई 1857 को। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उजाड़ देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को असंततः तोड़वा दिया है। यह कथन किसका है? तो इसे विसेंट आयर ने ही कुंवर सिंह को पराजित किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों में सैनिक को हटा लिया गया था। उन जिलों का सही क्रम क्या है? तो ये है शाहाबाद, उसके बाद पटना, उसके बाद बिहार। नेक्स्ट 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया था? तो अमर सिंह ने। अमर सिंह कुंवर सिंह का छोटा भाई था। किस पहाड़ियों में अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता था? तो ये कैमूर की पहाड़ी में। दानापुर के सैनिकों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो 25 जुलाई 1857 को। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो ये टेलर ने। कुंवर सिंह आमंत्रण पर नहीं गए थे। किस क्षेत्र पर अधिकार पर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र के शासक घोषित कर दिया था? तो ये आरा। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। तो कहाँ पे? तो छपरा में। कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? तो तात्या टोपे से, लेकिन मिल नहीं पाए थे। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो ये किए थे महाराजा जंग बहादुर ने दिसंबर 1858 को अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1860 में। पेचिश के कारण गोरखपुर जेल के अस्पताल में अमर सिंह की मृत्यु हो गई थी। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया है? तो बिहार से। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो ये 26 अप्रैल 1858 को। 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह घायल हुए और 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 में हो गई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो कुंवर सिंह। बिहार के किस रियासत के राजा स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो ये जगदीशपुर के। 1857 में विद्रोह में बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुत करें? तो इसमें पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार के राजगीर परगना के कौन सा स्थानीय नेता 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर लिया था? तो हैदर अली खां। और जगह कहाँ है? तो राजगीर। बिहार के शेख बिहारी संबंधित हैं तो कहाँ से? तो 1857 के विद्रोह से। ठीक है। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पीर अली के नेतृत्व में। बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी तो कब हुई थी? तो 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में पटना से। बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी हुई थी तो कब हो गई थी? तो 7 जुलाई 1857 को ही हो गई थी। 3 जुलाई को स्टार्ट किया, 4 दिन बाद उनकी फांसी हो गई थी।
पीर अली के नेतृत्व में 200 विद्रोही देश का नेतृत्व कर रहे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का झंडा लिए पटना के सड़कों पर निकल गए हैं, जिसका टक्कर अंग्रेज अधिकारी लॉयड एवं उसके सैनिक से हुआ। पीर अली ने लॉयड को गोलियों से भून डाला। इसके बाद पीर अली को फांसी दे दी गई थी। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किन बहावी नेताओं को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? तो ये मौलवी अहमदुल्ला, बैजुल हक और मोहम्मद हुसैन तीनों को। 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया था। यह जिले थे तो कौन थे? तो सभी ये थे, सारण थे, चंपारण, तिरहुत और पटना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। हरकिशन सिंह एवं रंजीत ग्वाला कहाँ के विद्रोही नेता थे? तो ये शाहाबाद के। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुआ था? तो ये हुए थे 22 अप्रैल 1858 को। 22 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह जगदीशपुर में पहुंच चुके थे। यद्यपि उनकी बाँह जाती रही एवं जांग में भी गोली लगी हुई थी। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, ये किसने कहा था? तो ये कुंवर सिंह ने। किस महीने पीर अली पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की थी? तो ये जुलाई में की थी, ठीक है, और वो भी 3 जुलाई। 16 अप्रैल 1858 को टोंस नदी पार करते हुए किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में आजमगढ़ के समीप कुंवर सिंह और उनके सैनिकों के मध्य युद्ध हुआ था? तो ये सर ई लुगार्ड। एडवर्ड लुगार्ड ने 1858 में कुंवर सिंह को पकड़वाने के लिए कितने हजार रुपये पुरस्कार और माफ़ी की घोषणा की थी? तो ये इसने 25,000। 17 अप्रैल 1858 को सर डॉगलास ने आजमगढ़ के समीप नघाई नामक स्थान पर उस समय आक्रमण किया जब डॉगलास कुंवर सिंह को पकड़ने के लिए विफल रहे थे, जबकि, ठीक है। 7 जून 1858 को सासाराम में किस विद्रोही को तोप के मुंह पर रखकर गोला से उड़ा दिया गया था? तो ये निशान सिंह को। निशान सिंह पर कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाए जाने के आदेश पर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, अमर सिंह कब अपने साथियों के साथ जगदीशपुर के समीप जंगलों में से लौट आए थे? तो ये 11-12 जून 1858 को। रास्ते में 12 जून को रूपसागर में ठहरे हुए रैतेर के उससे एक झड़प हुई थी। बिहार में 1857 के विद्रोहियों को समाप्त करने एवं व्यवस्था स्थापित करने के लिए कौन लगे हुए नहीं थे? तो ये कैप्टन मैनसन ने, ठीक है। जुलाई 1858 में कैप्टन रैतर ने किसे पकड़ लिया? उसके परिवार से सभी पुरुषों को मरवा दिया था। तो ये सरनाम सिंह को। 1858 के विद्रोहियों के संबंध में 1858 में ही हो रही घटनाओं से संबंधित सत्य कथन को चुनिए। तो क्या क्या है ये देख लेते हैं। अरवल परगना के अंतर्गत खूमन निवासी जोधर सिंह विद्रोहियों के साथ सोन के दक्षिण किनारे बढ़ता हुआ दाऊदनगर पहुंचा और पटना के विक्रम थाना एवं बिहार जिला के अरवल थाने में हेमंत सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। इसने कई बरदागाजों की हत्या कर दी। पालीगंज के हकीम गोदाम को भी जला दिया और शाहाबाद, पटना और बिहार जिले के भीतरी इलाके को विद्रोहियों के हाथ छोड़ दिया गया था। ये तीनों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नवंबर 1858 में इंग्लैंड की महारानी महारानी की घोषणा के उपरांत पटना के आयुक्त 11 दिसंबर 1858 को कितने विद्रोहियों को छोड़कर शेष विद्रोहियों को क्षमादान की अनुमति शाहाबाद के मजिस्ट्रेट को दे दी गई थी? तो ये 14 लोगों की, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की सहायता की थी। तो किसने की थी? तो बेतिया राजा, हथुआ राजा, मुजफ्फरपुर के महिया परिवार, सूरत और पेंडोल जमींदार में से सभी। बिहार के कंपनी पदाधिकारियों को कहाँ के रानी पर विद्रोहियों के साथ होने का संदेश था? तो टिकारी के रानी साहिबा को, ठीक है। गया में निवास करने वाले किस मुस्लिम विद्रोहियों को गिरफ्तार कर टेलर का प्रयत्न विफल रहा था? तो ये अली करीम का, ठीक है।
और 1857 के विद्रोह के क्रम में किसने आदेश दिया कि कोई भी नागरिक रात 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा? तो किसने किया था? तो विलियम टेलर ने। और बाद में फर्कुहान्स ने पटना के लोगों को बाहर निकलने के 9 बजे के बाद रोक कर बढ़ाकर 12 बजे कर दिया था। अगस्त 1857 में पटना के कार्यवाहक आयुक्त फर्कुहासन ने कुंवर सिंह को पता देने के हेतु या पकड़वाने के लिए कितने रुपए की पुरस्कार घोषित की थी? तो 10,000 रुपये की। ठीक है, नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में किसने एक सामर्थ्य गुप्तचर व्यवस्था संगठित करने का आदेश दिया था? तो सैमुअल ने। और 21 अगस्त 1857 को सैमुअल ने आरा के मजिस्ट्रेट को 1857 के किस विधान के अंतर्गत कुंवर सिंह तथा आंदोलन में भाग लेने वाले कुछ अन्य लोगों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दे दिया था? तो 25वें विधान ने। ठीक है, नेक्स्ट। किसके विषय में खबर मिली थी कि अमरथू और राजगीर परगना में विद्रोह खड़ा कर दिया गया है? तो नामदार खां को। अभी हम देख लेते हैं बहावी आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो पटना बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र केंद्र था? पहले तो यही पूछ देता है कि बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो पटना। और एक कब? तो 1822 से 1867 तक, 1867 तक 40 वर्षों तक पटना बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा है। सैयद अहमद ने हज करने वाले को एक जत्था कब गठित किया था? तो 1820 में। ठीक है, 1820 में सैयद अहमद ने हज करने वालों को एक जत्था गठित किया था। कलकत्ता जाते समय वह सैकड़ों शिष्यों को कई नावों पर लिए पटना पहुंचा था। विलायत अली के भाई कौन है? तो विलायत अली के भाई हैं इनायत अली और तालीम अली। ठीक है, पटना के में सैयद अहमद के साथ विलायत एवं उनके इनायत अली और तालीम अली तथा उसके चचेरे भाई बकर अली उसके साथ रायबरेली गए थे। 1829 में सैयद अहमद ने किसे हैदराबाद, मध्य प्रदेश तथा बम्बई प्रचार कार्य एवं शिष्य बनाने के लिए भेजा था? तो ये विलायत अली को। नेक्स्ट, 5 नवंबर 1864 को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के षड्यंत्र के अभियोग में किसे गिरफ्तार कर लिया गया था? तो अहमदुल्ला को। सीरत ए मुस्तकुर, रिसाल ए जिहाद एवं रिसाल ए हिजरत पुस्तिका संबंधित है? तो किससे है? तो बहावी आंदोलन से। ठीक है, नेक्स्ट। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद के साथ अफगानिस्तान की यात्रा पर पटना के कौन से बहावी नेता गए थे? तो इनायत अली एवं विलायत अली। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने पटना के किस बहावी नेता को अभिभाषण करने के लिए आमंत्रित किया था? तो विलायत अली को। विलायत अली के अभिभाषण से बहादुर शाह काफ़ी प्रभावित हुए और अपनी सहमति दी थी। पटना के किस बहावी नेता को स्वतः के शासन सैयद अकबर शाह ने स्वागत किया था? तो इनायत अली एवं विलायत अली को। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? तो ये बहावी आंदोलन का। भारत में बहावी आंदोलन का आरंभ किया गया था, तो कहाँ से किया गया था? तो कौन किया था? तो सैयद अहमद शहीद ने। ठीक है, सैयद अहमद उत्तर प्रदेश के थे और उनका जन्म 1786 में हुई थी। बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, मुसलमानों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव का विद्रोह और भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। उपयुक्त में से सभी। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सी है? तो यह पटना थी। भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका था, तो 1821 में। ठीक है, नेक्स्ट। 1830 के दशक में पटना केंद्र था, तो किसका था? तो ये बहावियों का। विलायत अली के परिवार के लोगों ने सादिकपुर में सैयद अहमद के बड़े आदर सम्मान के साथ स्वागत किया था। पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो ये थे विलायत अली एवं इनायत अली, और दोनों क्या थे? भाई थे। बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? तो ये अहमदुल्ला को। पटना के न्यायाधीश अहमदुल्ला को मृत्युदंड की सजा दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आजीवन कालापानी में बदल दिया था। पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता कौन थे? तो अहमदुल्ला। विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो
1854 में विलायत अली की मृत्यु हो गई थी। विलायत अली की मृत्यु के उपरांत बहावी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन बन गए थे? तो इनायत अली। इनायत अली की भी मृत्यु हो गई थी 1858 में। ठीक है, बहावी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अहमदुल्ला के पिता थे, तो कौन थे? तो विलायत अली अब्दुल्ला। 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के बहावी के वकील कौन थे? तो इसमें प्लाइडेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट, पटना के बहावियों की शक्ति समाप्त हो गई थी, तो कब? 1870 से 71 तक। किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे हुए बहावी कैदियों को रिहाई करवा दी थी? तो लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, बहावी आंदोलन के समय पटना के कमिश्नर आयुक्त थे, तो कौन? विलियम टेलर थे। बहावी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्य ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? तो सैयद अहमद बरेलवी। बहावियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो सिताना में। ठीक है, बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में निम्नलिखित कथन पे पढ़े, तो इसमें आ जाएंगे। उनका जन्म कब हुई थी? तो उनकी जन्म हुई थी 1786 में रायबरेली में। उन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की थी, बिल्कुल सही है। और वे 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे। कौन? सैयद अहमद शहीद, हाँ बिल्कुल। और उनकी मृत्यु बालाकोट के युद्ध में हुई थी, तो बिल्कुल सही है, आंसर सी हो जाएगा। बहावी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हो गई थी? तो इनायत अली की मृत्यु 1858 में हो गई थी। इनायत अली की मृत्यु उपरांत किस बहावी नेता ने अंग्रेजों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया था? तो मकसूद अली ने। ठीक है, बहावियों के अंग्रेजों ने पराजित किया था, तो कब किया था? तो 1852 में भी, 1863 में भी और 1858 में भी, तो उपयुक्त में से सभी में। ठीक है, नेक्स्ट, बहावी नेता ने किसको उम्र कैद और कालापन की सजा हुई थी? तो इनकी हुई थी अब्दुल रहीम को, आहिया अली को और अहमदुल्ला को, सभी को। ठीक है, नेक्स्ट, पटना स्थित बहावियों का केंद्र कहलाता है, तो एक काफिला कहलाता है। ठीक है, बहावियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन आंदोलन आरंभ हुआ था? तो फरारजी आंदोलन। ठीक है, अब बिहार झारखंड सहित में जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ लेते हैं, तो इसमें संथाल विद्रोह के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, और संथाल विद्रोह कब हुई थी? तो आपको पता ही होगा 1855 से 56 तक हुई थी, जो एग्जाम में हर बार पूछा हुआ है, तो ध्यान देंगे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू और चांद और भैरव, 4 भाई थे। ठीक है, संथाल विद्रोह की शुरुआत सिद्धू कान्हू के गांव भगनाडीही राजमहल में हुई थी, तो कब हुई थी ये? तो 30 जून 1855 में। ठीक है, संथाल विद्रोह 1857 से 55 से 57 तक फैला था, तो कब? तो वर्धमान से लेकर भागलपुर तक। पश्चिम में कहलगांव, भागलपुर से लेकर पूरब में राजमहल तक, उत्तर में गंगा में, दक्षिण में रानीगंज और सैंथिया तक क्षेत्रफल तो संथालों ने लगभग मुक्त हो गया था। कंपनी सरकार ने कब संथाल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया था? तो ये किया था आपका 10 नवंबर 1855 को, और 3 जनवरी 1856 को मार्शल लॉ हटा दिया था। नेक्स्ट, किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया था? तो संथाल विद्रोह। 1855 में संथालों के किस अंग्रेज कमांडर को हरा दिया था? तो मेजर बारो को। निम्न में से कौन संथाल विद्रोह कब हुए थे? तो संथाल विद्रोह आपको यहाँ पे पता होगा 1855 से 57 के बीच में हुए थे। अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि थी, तो कौन सी थी? 1855 से 57। कहीं कहीं आपको 57 भी देगा, कहीं कहीं पे 56 भी देगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-57 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी, तो भागलपुर और राजमहल। जब चेरो विद्रोह के बारे में पढ़ लेते हैं, तो चेरो विद्रोह कब हुई थी? तो 1800 में। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा जगन्नाथ सिंह के स्थान पर किसे राजा बनाया था? तो गोपाल राय को। यह आंदोलन 1800 में चेरो किसानों ने अपने राजा के विरुद्ध आरंभ किया था। चेरो, ठीक है, अंग्रेजों ने चेरो विद्रोह के समर्थक राजा गोपाल राय को बंदी बनाकर कहाँ के जेल में डाल दिया था? तो पटना के जेल में। चेरो ने किसके नेतृत्व में खुला विद्रोह किया था?
तो ये भूषण सिंह को। तो 1802 में भूषण सिंह को अंग्रेज ने फांसी दे दिया था। अब मुंडा विद्रोह के बारे में पढ़ लेते हैं। तो उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो बिरसा मुंडा से। तो बिरसा मुंडा को एक तो मुंडा विद्रोह भी जानते हैं, एक उलगुलान विद्रोह के बारे में भी जानते हैं। ठीक है। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो ये आनंद पांडे थे। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, तो कहाँ किया था? तो 1895 में। ठीक है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा स्थान है? तो रांची। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था, तो कब पकड़ा गया था? तो 3 फरवरी 19 को। ठीक है। स्रोत डॉक्टर के दत्त बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में ये लिखा हुआ है कि बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 में पकड़ लिया गया था। श्री बिरसा कहाँ के रहने वाले थे? तो ये तमार के थे। ठीक है। और ग्राम था चकदल के निवासी थे। किस जनजातीय नेता ने उसके अनुयायी उसे भगवान, धरती आबा या विश्व पिता का अवतार और नया पैगंबर मानते थे? तो बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 को चकदल। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। तो इससे पहले हम क्वेश्चन देख रहे थे और इस टाइम इसका जो टॉपिक देख लेते हैं। मुंडा विद्रोह के बारे में पढ़ाई हम लोग कर रहे थे, तो आगे का स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 को चलकल से गिरफ्तार किसने किया था? तो श्री मियर्स ने। ठीक है। बिरसा मुंडा ने अपने किस विश्वस्त सहयोगियों को लोगों की भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण का कार्य सौंपा था? तो ये गया मुंडा को। बिरसा मुंडा का लक्ष्य क्या था? तो ये था आंतरिक शुद्धि, विदेशी राज्य की समाप्ति और ब्रिटिश समर्थक जमींदारों से मुक्ति। तो तीनों था उसको। ठीक है। नेक्स्ट, अब बिहार में कुछ अन्य आंदोलन या विद्रोह के बारे में हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा बीपीएससी के लिए, या फिर आप जो भी बिहार के रिलेटेड एग्जाम देना चाहेंगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो गया जिला के सरेशा कुटुंबा के किस जमींदार ने सासाराम पहाड़ियों के क्षेत्र में रामनगर के समीप कंपनी के सैनिकों की गतिविधियों को में बाधा डाला था? तो नारायण सिंह ने। इस अभियोग में उन्हें गिरफ्तार कर 5 मार्च 1786 को राजकीय बंदी के रूप में उसे ढाका भेज दिया था। 1786 में नरहट और सामे कहा गया जिले के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? तो अकबर अली ने। ठीक है। अवध के वजीर अली द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध अखिल भारतीय षड्यंत्र योजना में टिकारी बिहार जिले के जो टिकारी है का कौन सा राजा सम्मिलित था? तो इसमें था मित्रजीत सिंह। ठीक है। नेक्स्ट, तिरहुत के किस पुलिस जमादार को 1846 के षड्यंत्र के संदेश में 1857 में फांसी दे दी थी? तो हसन अली खां। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने 1845 में एक रेजिमेंट के एक मुंशी शेख वक्ष को और परिवक्ष और पंडित दुर्गा प्रसाद से रेजिमेंट में विद्रोहियों का विज्ञापन हेतु मिला लिया था? तो राहुल अली ने। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में नोनिया विद्रोह इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए कि नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 के बीच में यह किसके संबंधित है? तो नोनिया विद्रोह किससे था? तो सोरा उत्पादन से। बिहार के सोरा उत्पादन क्षेत्र कौन सा थे? तो ये भी ध्यान दीजिएगा। हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया में होता था। उसका उत्पादन नोनिया जाति द्वारा किया जाता था, जिसका अंग्रेज द्वारा शोषण किया जाता था। 1856 में बिहार के किस क्षेत्र में लोटा विद्रोह हुआ था? एग्जाम में पूछा हुआ लोटा विद्रोह, तो इम्पोर्टेंट है। तो मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ था। मुजफ्फरपुर के जेल में बंद कैदियों ने पीतल के लोटे को लेकर विद्रोह किया था। ठीक है। बिहार के खरवार विद्रोह किसके विरोध में किया गया था? तो ये भू राजस्व व्यवस्था के विद्रोह में किया गया था। ठीक है। बिहार का
चौरी विद्रोह देखिए इस पर एग्जाम में 69 के एग्जाम में आ चुका था कि बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो हमें पता नहीं था क्योंकि वो चौरा चौरी घटना हम जानते थे, लेकिन चौरी विद्रोह के बारे में हमें नहीं पता था। तो इसका भी है 1789 में हुई थी। तो ये हमारे एग्जाम में गलत हो चुका था, तो आप ध्यान रखेंगे ये सब बीपीएससी में पूछा हुआ है, ये 69 में पूछा हुआ है। ठीक है, 69 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो 1789 में। ठीक है, नेक्स्ट 1866 और 67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र का पहचान कीजिए। तो कौन सा था? तो चंपारण। नेक्स्ट, मुंगेर का बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो बकासत भूमि की वापसी की मांग। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा। 1936 में बिहार में जमींदार के सर्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वह क्या था? तो वक्ष आंदोलन। ठीक है, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो ये था पूर्णिया। सन्यासी विद्रोह पूर्णिया। नेक्स्ट, बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुई थी के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो ये उपयुक्त से सभी हुआ था, जैसे कि सारण, वैशाली और पूर्णिया, क्योंकि यहाँ से क्या मिलते थे? तो सोरा मिलते थे। ठीक है, और नोनिया विद्रोह क्यों हुआ था? तो सोरा के जो सोरा उपजाते थे उनके लिए वही ने नोनिया विद्रोह किया था। बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण है। तो अब ये नेक्स्ट टॉपिक है, तो हम अभी देख लेते हैं। किस समाचार पत्र में यह टिप्पणी की गई है कि बिहार में हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौहार्द तथा सद्भावना स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आशा की जाती है कि संपूर्ण देश में लोग इसका अनुसरण करें और यदि ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू मुस्लिम विवाद समाप्त हो जाएगा। तो किसने कहा था? तो इंडियन मिरर में ये छपा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना की थी? तो इमाम हसन इमाम ने। ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली जो हुई थी 1909 में स्टार्ट हो गई थी पृथक निर्वाचन मंडली। तो इसमें प्रणाली के किस बिहारी ने असीमित दुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना की थी? तो हसन इमाम। याद ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 25वें अधिवेशन इलाहाबाद 1910 में बिहार से कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो 39। बिहार में बिहार प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को कहाँ हुआ था? तो ये छपरा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो नंद किशोर लाल ने। नेक्स्ट, पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया था? तो सर शंकर नारायण ने। ठीक है, नेक्स्ट हो गया पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन 1917 में कहाँ बुलाया गया था? तो बांकीपुर पटना में। इस विधेयक के प्रतिक्रियावादी स्वरूप पर विरोध की प्रकट किया। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो हसन इमाम ने। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आ चुका है हसन इमाम के बारे में। होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तिका की रचना की थी? तो ये स्वराज कथा। तो ये पहले क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्वराज कथा का लेखक कौन है? तो बाल मुकुंद वाजपेयी। ठीक है, और ये बाल मुकुंद वाजपेयी कौन थे? तो होम रूल कार्यकर्ता थे। ठीक है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो ये श्री दीप नारायण सिंह के। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा, बॉयज एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी तो कहाँ पे हुई थी? तो दरभंगा में। ध्यान दीजिएगा कि दरभंगा में किया था, और कौन किए थे? तो श्री सूर्यनारायण वर्मा ने। दरभंगा के राज मैदान के एक भाग में एक सभा में 3 मार्च 1909 को कब हुआ था? डेट भी ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। 1909 को बॉयज एसोसिएशन की स्थापना जिसकी अध्यक्षता अशफाक खां ने की थी। तो अध्यक्षता के बारे में भी ध्यान दीजिएगा कि अशफाक खां ने की थी, और जो एक वरिष्ठर थे। इस संगठन में इलाके में राष्ट्रीय जागरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी।
कब हुई थी बॉयज एसोसिएशन? तो 1909 में। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। ठीक है। नेक्स्ट, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1901 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और कौन किए थे? तो ब्रजकिशोर बाबू इस स्कूल के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो श्रीमती अघोर कामनी देवी ने। ठीक है। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1891। प्रथम बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय पूछा जाए तो 1891 में हुआ था, 1891 में। ठीक है। पटना में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना 1891 में श्रीमती अघोरनी कामनी देवी ने की थी। 1891 में। ठीक है। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण थे, तो क्या क्या थे ये जान लेते हैं। तो ब्रिटिश विरोधी संघर्षों के पृष्ठभूमि थी, ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष थे, पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव थे और बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन के का भी प्रभाव था। ठीक है। बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? तो 1887 में। बिहार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? तो 1887 में। और 1887 में कब हुई थी? तो तीसरा हुआ था, थर्ड हुआ था यहाँ पे। और कहाँ पे हुआ था? तो मद्रास में। और इसका अध्यक्ष किसने किए थे? तो तैयब जी ने किया था, जो प्रथम मुस्लिम थे। बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान किया था? तो महाराजा दरभंगा ने। ठीक है। और 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो फर्रुखुद्दीन ने रखा था। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1863 में। नेक्स्ट, बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे, तो कौन थे? तो मुंशी प्यारेलाल। कौन सा था? अंजुमन ए हिंद के मुंशी प्यारेलाल। ठीक है। और ये क्या थे? तो ये संस्था तिलक या दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी। दरभंगा में बंगभंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया था। तो कब मनाया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 में, क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 को ही बंगाल विभाजित हो चुके थे। इसके वजह से दरभंगा में बंगभंग आंदोलन के लिए राखी बंधन दिवस मनाया गया था। और इसके प्रेरक कौन थे? तो श्री उत्तीश चंद्र चक्रवर्ती। नेक्स्ट, बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया, तो कब हुआ था? तो राजेंद्र प्रसाद ने किए थे बिहार छात्र परिषद का गठन। ठीक है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुई थी? तो ये पटना में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्ष किसने की थी? तो सर अली इमाम ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, बापू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये भागलपुर में हुआ था। ठीक है। और यह अधिवेशन 9-10 अप्रैल 1909 को हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता, ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के लिए कि अगर पूछा जाए कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में। किसके प्रयत्नों से हुआ था? तो बापू दीप नारायण सिंह के। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो श्री सच्चिदानंद। और कब हुआ था? तो 9 से 10 अप्रैल 1909 को। तो ये 4 क्वेश्चन बन सकता है। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो 1894 में। बिहार टाइम्स 1894। ठीक है। और महेश नारायण प्रथम संपादक थे, तो किसका थे वो? तो बिहार टाइम्स का। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार टाइम्स का प्रथम संपादक कौन थे? तो महेश नारायण। बिहार टाइम्स पत्र का प्रकाशन 1894 में श्री सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण तथा कृष्णा सहाय ने शुरू किया था। महेश नारायण इसका संपादक भी बना। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था। कब? तो 1906 में। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे, तो कौन थे ये? तो नवाब सरफुद्दीन हुसैन खां।
सोनपुर मेला के अवतरण पर 1908 को नायाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में एक सभा हुई थी, जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था। बिहार होल्डर्स के संपादक कौन है? तो गुरु प्रसाद सेन। एग्जाम में आ चुका है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। बिहार होल्डर्स के संपादक गुरु प्रसाद सेन। बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था तो कहाँ पे हुआ था? तो पटना में। और कब? तो 1906 में पटना कॉलेज में हुआ था, जिसका सभापतित्व शरफुद्दीन ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये बांकीपुर पटना में। ये आपको एग्जाम में 66 बीपीएससी में पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यह भारतीय राष्ट्रीय का कितना था? तो 27वां अधिवेशन था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो श्री आर मधोलकर, आर एन मधोलकर ने, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आर एन मधोलकर। श्री महजरूल हक इसके स्वागतकारिणी समिति के अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा सचिव थे और कुमार नंदन सहाय मुख्य सचिव थे। परमेश्वर लाल सहायक सचिव थे तथा लाल कांग्रेस स्वयं सेवक के नायक थे, ठीक है। तो अध्यक्ष कौन थे? तो आर एन मधोलकर। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 को इंग्लैंड भेजे गए थे, जिसमें शामिल 2 बिहारी कौन थे? ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है। तो ये महजरूल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। महजरूल हक एंड सच्चिदानंद सिन्हा ने 1914 में इंग्लैंड भेजे गए थे, और किसके लिए? तो भारत से कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे, ठीक है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 में। बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1908 में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बतलाइए। तो ये कौन सा नाम था? तो बिहार विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी। पटना विश्वविद्यालय 1917 में, मगध विश्वविद्यालय 1962 में और बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951 में, 1951 में तथा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय कब हुई थी? तो 1992 में स्थापित की गई है। तो सबसे पहले कौन सा हुआ है? तो पटना विश्वविद्यालय 1917 में। सेकेंड हुआ है मगध विश्वविद्यालय, और थर्ड हुआ है बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951 में, और 1992 में कौन सा हुआ? तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया था? तो 16 दिसंबर 1916 को। बांकीपुर पटना की एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महजरूल हक इसके अध्यक्ष थे। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आ चुका है कि बिहार में जो होम रूल की स्थापना हुई थी तो उसके जो अध्यक्ष थे तो कौन से? तो महजरूल हक थे। और कहाँ हुई थी? तो बांकीपुर पटना में, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे, तो कौन सा संस्थापक थे? तो महजरूल हक। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी, तो कब आई थी? तो 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को। ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम में कहीं पे मैंने देखा था कि बिहार में एनी बेसेंट कितनी बार आई थी? तो एनी बेसेंट 2 बार आई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो ये बांकीपुर पटना में। एग्जाम में आ सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिए थे? तो बांकीपुर पटना में। और बांकीपुर पटना में कब हुआ था? तो 1912 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये मधोलकर जी थे, ठीक है, मधोलकर। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो इसने किया था रायपूरन चंद्र ने, ठीक है। रायपूरन चंद्र पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव थे। 1918 में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण वे इस संबंध से कुछ ज़्यादा नहीं कर सके थे। इसे कार्यकारिणी किया 2 पुत्र राय बलदेव प्रसाद एवं राय दामोदर प्रसाद ने। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो ये चंपारण में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की थी, तो किसने की थी? तो जनकधारी प्रसाद ने। नेक्स्ट, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1893 में। एग्जाम में आ चुका है, ठीक है।
बिहार बंगाल से अलग हुआ था तो कब हुआ था? 1912 में। ये आपको 69 के बीपीएससी में भी आ चुका है। ठीक है, तो इतनी सिंपल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और बिहार में उड़ीसा भी सम्मिलित था, लेकिन अगर उड़ीसा पूछे तो कब हटा था? तो 1936 में। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। तो ये कौन से वर्ष हुए थे? तो 1917 में। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप? तो वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। का नेतृत्व किया था तो किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? तो 1912 में। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो ये बंगाल महाप्रांत के तहत। ठीक है, नेक्स्ट, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया था? तो ये 5 रुपये से 1 रुपया कर दिया गया था। CDPO 2005 में पूछा हुआ है। 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित थी, प्रांत को गठन करने की घोषणा कर दी थी? तो जॉर्ज पंचम ने। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ था? तो बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट, कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी थे? तो ये फर्रुखुद्दीन थे। ठीक है, इनकी नियुक्ति कब हुई थी? तो 1907 में। बिहार प्रांत का विविध उद्घाटन जिसकी राजधानी कहाँ है? तो पटना बनी है। कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1912 को। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुई थी? तो बांकीपुर पटना में। और कब? तो 1912 में। और 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। ठीक है, तो ये कब हुई थी? तो ये बिहार में। ठीक है, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था कि गोल्डन लीग की जो स्थापना हुई थी तो जो देवघर था बिहार में ही सम्मिलित था, क्योंकि झारखंड 2000 में अलग हुआ है बिहार से। ठीक है, तो इसका आंसर बिहार हो जाएगा। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक सचिव थे तो कौन थे? तो कमलेश्वर चरण सिन्हा ने। ठीक है, नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन के क्रम में सुरेंद्र बनर्जी कब मुंगेर आए थे? तो 1906 में आए थे। स्वदेशी आंदोलन कब हुई थी, स्टार्ट हुई थी? तो 1905 में। नेक्स्ट, कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये 6, और पहली बार ही भाग लिए थे। तो ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले कि इसी में आपको पहले से पूछ चुका है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में बिहारी लोग भाग लिए थे। तो 3rd अधिवेशन में, और कहाँ हुई थी? तो ये आपको मद्रास में हुआ था, और बदरुद्दीन तैयब जी उसके अध्यक्ष थे। और कितने बिहारी प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो 6। और कौन कौन है ये भी जान लेते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। सैयद हसन इमाम बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बसंती चंद्र सिन्हा, दीप नारायण सिंह, सैयद नजामुद्दीन ओहदा और परमेश्वर लाल और सच्चिदानंद सिन्हा भी भाग लिए थे। अक्टूबर 1909 में बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे तो सैयद हसन इमाम। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन भागलपुर में किसने कहा था कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का देश की राजनीतिक संस्थाओं में विशेष स्थान है, विशेष करके इस अर्थ में कि इसमें हिंदू और मुसलमानों को समान रूप से एक साथ मिलकर इसकी राजनीतिक कार्यवाही में भाग लेने के सिद्धांत को रूपायित किया गया है। तो किसने बोला था? तो श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट, बिहार में आधुनिक राजनीतिक जागरण राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभिक चरण के दौरान हिंदू मुस्लिम सौहार्द से संबंधित सत्य कथन पहचानिए। तो सत्य कथन कौन कौन सी है तो जान लेते हैं।
तो इसमें सारे हैं। हिंदू मुस्लिम सौहार्द में बिहार प्रांतीय सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बंगाली पत्र के अनुसार बिहार प्रांतीय सम्मेलन में हमें उस प्रांत के हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य पारंपरिक सद्भावना का प्रमाण मिलता है। तीसरा था इंडियन मिरर के अनुसार बिहार में हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौहार्द तथा सद्भावना स्थापित करने का एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया था। लखनऊ के एडवोकेट के अनुसार बिहार को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए कि वहाँ के हिंदू और मुसलमान अपने प्रांत के कल्याण के लिए कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। और महजरूल हक ने क्या कहा था, तो मेरे विचार में भारत की सर्वाधिक प्रमुख वर्तमान समस्या दो प्रमुख संप्रदाय का एकत्रित करने की है, जिसमें मातृभूमि के पुनरुद्धार के हेतु वे कंधे से कंधे मिलाकर काम कर सकते हैं। तो ये सभी ने बोला था। ठीक है। बिहार की भूमि पर पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये 1912 में। ठीक है। और 29 दिसंबर 1916 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में स्वशासन प्रस्ताव पर बिहार के किस नेता ने काफ़ी प्रभावशाली भाषण दिया था, तो श्री महजरूल हक ने। ठीक है। इस अवसर पर श्रीमती सरोजिनी नायडू ने महजरूल हक की बड़ी तारीफ की थी। नेक्स्ट, कब पटना की दूसरी सभा में होम रूल लीग की प्रांतीय समिति की पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ था, तो ये हुआ था 17 फरवरी 1918 को। इस पर चंद्रवंशी सहाय और महजरूल हक अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। देहातों में अभियान चलाने और चंदा एकत्रित करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, स्वराज कथा नामक पुस्तिका का लेखक कौन है, तो बाल मुकुंद वाजपेयी। इससे पहले इसी वीडियो में आपको मिल गया था पहले ही क्वेश्चन में कि स्वराज कथा के लेखक कौन है, तो बाल मुकुंद वाजपेयी। अभी बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद प्रथम चरण के बारे में, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे आधुनिक बिहार ना पूरा एक ही वीडियो में डाल देंगे, ताकि आप कहीं पे भी हैं तो कान में लगाकर आप सुन सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आपको हेल्प होगा। बिहार में श्री इंद्रनाथ नंदी एवं कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने किसी की सहायता से क्रांतिवादी का प्रचार किया था, तो ये मैजिक लालटेन के। ठीक है, मैजिक लालटेन। बंगला दैनिक हितवादी का उप संपादक थे, तो ये सखाराम गणेश देवस्कर। ठीक है। बिहार में सितंबर 1915 में लिबर्टी लिफ्टेशन बांटने में कौन थे, तो ये कौन थे, तो बंकिम चंद्र मित्र एवं अखिल चंद्र दासगुप्ता। बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी हो गई थी, तो कब हुई थी, तो 1915 में। बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिए थे, तो स्वामी सत्यदेव। बिहार में क्रांतिकारी संदेहवाहक और क्रांति दल का सुव्याख्या सदस्य कामता प्रसाद कहाँ के थे, तो कामता प्रसाद मुजफ्फरपुर के थे। श्री राम विनोद सिन्हा किस क्रांतिकारी दल की शाखा का था, तो ये थे भागलपुर शाखा का सक्रिय सदस्य और मुजफ्फरपुर शाखा में भर्ती हुए थे, और इसे हाजीपुर जेल ले जाया गया था। तो किनको, तो श्री राम विनोद सिंह को। नेक्स्ट, पटना में प्रकाशित कौन सा अखबार में क्रांतिकारी विचार प्रकट किया गया था, तो पाटलिपुत्र में। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी, तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने। ये आपको अनुशीलन समिति 2018 में भी पूछा हुआ 63 बीपीएससी में, और आपको 67 या फिर 67 और 68 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ चुका है और आगे भी पूछ लेगा। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था, तो जज किंग्सफोर्ड को। ठीक है। लेकिन उनमें मृत्यु किसकी हो गई थी, प्रिग्ने कैनेडी की बेटी और वाइफ की। ठीक है। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था, तो किसने किया था, तो खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, जिसमें प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी, खुद से गोली मार ली थी, और खुद्दीराम बोस को फांसी हो गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 को दोषी ठहरा कर किसे फांसी दी गई थी, तो खुदीराम बोस को। ये आपको बीपीएससी जो ट्री एग्जाम है ना, उसमें भी ये पूछ लिया था कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में दोषी जो ठहराए गए थे, उनको किसे फांसी दे दी गई थी, तो यहाँ पे
खुदीराम बोस को, क्योंकि प्रफुल्ल चाकी तो भी थे लेकिन प्रफुल्ल चाकी खुद को आत्महत्या कर लिए थे खुद से। ठीक। मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कथन, कौन सा कथन सत्य है? तो उन्हें फांसी दे दी गई थी, तो नहीं, ये गलत है, वो खुदकुशी कर लिए थे। उन्हें आजीवन कारावास दी गई थी, तो नहीं, जब वो मर चुके थे तो आजीवन कारावास क्यों होगा? उनके गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु अपना कर श्रेष्ठ समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। तो बिल्कुल सही, उन्होंने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। और कब? तो 2 मई 1908 को गोली मार दी थी। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, तो कब? तो 11 अगस्त 1908 को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आ चुका है। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे, तो कौन थे? तो कालिदास वसु उनके वकील थे। मुजफ्फर के कालिदास वसु खुदीराम के वकील थे। और इनके कहने पर खुदीराम बोस ने हाईकोर्ट में फांसी की सजा के विरुद्ध अपील की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने भी इसकी सजा बरकरार रखा था। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी, तो किसने किया था? तो सचिंद्र नाथ सन्याल। एग्जाम में आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो भूपेंद्र नाथ दत्त ने। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? तो बंकिम चंद्र मित्र। बनारस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए बंकिम चंद्र मित्र को सजा मिली थी। सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? तो पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने। सतयुग पत्रिका पुरुषोत्तम नारायण नंदा द्वारा रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हुई थी। स्वराज कथा पत्रिका का संपादक किया था, तो किसने किया था? तो बाल मुकुंद वाजपेयी ने। माँ की पुकार नामक पुस्तक संबंधित है, तो किससे? तो मुजफ्फरपुर से। कहाँ से? माँ की पुकार कहाँ से पुस्तिका को संबंधित है? तो मुजफ्फरपुर से। यह पत्रिका रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर में छपी थी और जिन्हें 1918 में सरकार ने जब्त कर लिया था। माँ की पुकार किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त कर दिया था? तो बिहारी पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटाकर उनके स्थान पर श्री कनिंघम को नियुक्त कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट। रेवती नाग संबंधित है, तो कहाँ से? तो भागलपुर से। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? तो ढाका अनुशीलन समिति ने। स्वराज नामक समाचार पत्र के किस संपादक को मुजफ्फरपुर बमकांड का पर निबंध प्रकाशित करने के कारण लंबी कैद की सजा हुई थी? तो शांति नारायण की। ठीक है। वरिंद्र कुमार किस संस्था के सदस्य थे? तो गोल्डन लीग। गोल्डन लीग कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये देवघर में। ठीक है, देवघर की गोल्डन लीग की स्थापना विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के कार्य करती थी। वरिंद्र कुमार। ठीक है। किस भारतीय इतिहासकार विशेषज्ञ पर सरकार 1909 से 10 में भारत लौटने के बाद खतरनाक क्रांतिकारी होने का संदेश थी? तो काशी प्रसाद जायसवाल। बिहार नेशनल कॉलेज के कौन से छात्र क्रांतिकारी दल के सदस्य थे? तो ये थे उपयुक्त में से सभी। कौन से? तो अतुल चंद्र मजूमदार, सुधीर कुमार और प्रफुल्ल कुमार विश्वास। श्री श्याम नारायण झा एवं शिव कुमार सिन्हा भी शामिल थे। ठीक है। क्रांतिकारी विद्वान आर्य समाजी स्वामी सत्यदेव ने 1918 में कहाँ पर काम किया और विद्वतापूर्व भाषण दिया था? तो ये चंपारण में। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि चंपारण से कौन थे? तो आर्य समाजी थे, तो स्वामी सत्यदेव। और कब? तो 1918 में। और 30 सितंबर 1918 को किस क्रांतिकारी को मुंगेर में गिरफ्तार कर लिया गया था? तो राम प्रसाद लाल को। ठीक है, राम प्रसाद लाला को। ठीक है, नेक्स्ट। भारत रक्षा कानून के अंतर्गत 22 दिसंबर 1918 को भागलपुर में किसे गिरफ्तार कर लिया गया था? तो बंधु चौधरी को। यह बोलपुर षड्यंत्र दल का एक सदस्य था तथा उसे स्वतंत्र भारत की प्रतियां वितरण करने एवं पार्टी का काम करने को भागलपुर भेजा गया था। डॉक्टर रविंद्रनाथ इसकी गिरफ्तारी पर विरोध प्रकट किए थे। ठीक है। बिहार का कौन सा अखबार प्रारंभ में उग्र क्रांतिकारी विचारों का समर्थक और पोषक था? तो बिहारी।
ठीक है। अब चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चंपारण आंदोलन से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो अफ्रीका से लौटने के बाद क्या क्या है जो सत्य कथन है जो जान लेते हैं। तो अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में नवोदित राष्ट्रवाद का पहला सफल प्रयोग किया था। तो कहाँ पे? तो चंपारण में। और कब हुआ था? तो 1917 में। ठीक है। चंपारण में महात्मा गांधी के आगमन ने इस क्षेत्र के लोगों को उनके आंदोलन में सही होने की चेतना तथा नैतिकता की आस्था भर दी थी। गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रवाद का चंपारण में पहला प्रयोग अहिंसा, सत्य एवं शोषित दलित एवं जनसमूहों के जागरण तथा उन्मुक्ति पे बल देने के कारण अद्वितीय था। बिल्कुल सही। और भारत के राष्ट्रपिता ने सर्वप्रथम आर्थिक विषमताओं को दूर कर समाज को शुद्धिकरण पर बल दिया था। तो ये चारों सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, चंपारण में जो कुछ हुआ मेरी आशा के अनुरूप सारे देश में विराट पैमाने पर उसकी पुनरावृत्ति की गई है। चंपारण नीलहो साहब गोरे भूमपतियों से मुक्त हुआ है। भारत आज विदेशी राज से मुक्त है। यह कथन किसका था? तो राजेंद्र प्रसाद को। और ये 1949 में यह कहा था। ठीक है। नेक्स्ट, श्री शुक्ला बिहार के हजारों लोगों पर से नील के कलंक को धो देने का कृत संकल्प लिए थे। यह कथन किसका था? तो महात्मा गांधी का। एग्जाम में आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। महात्मा गांधी ने शुक्ला जी को, और जो श्री शुक्ला जो हैं ये महात्मा गांधी को ही इनवाइट किए थे। ठीक है। महात्मा गांधी के चंपारण आगमन के समय तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त कौन था? तो LM मोरसंड थे। ठीक है। भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं हो सकता। ये किसने कहा था? तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा, महात्मा गांधी ने। 14 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी ने चंपारण के गांव से लौटते हुए यह कथन कहा था। चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजाना पड़ता था। वह अवधि होती थी तो 20, 25 या 30 वर्ष के लिए। और 3 कठिया क्या होता था? तो 3/20। ठीक है। 3/20। नेक्स्ट, हिंदू पैट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो हरिचंद्र मुखर्जी ने। बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ था? तो 1907 से 8 के बीच में। साठी, कोठी, परसा, महलिया, बेतिया, कुंदिया के रैयतों ने शेख गुलाम और शीतल रॉस के नेतृत्व में नील उपजाना बंद कर दिया था। नील उत्पादकों के विरोध करने पर शीतल राय और राधुमल को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो कब? तो 26 अक्टूबर 1908 को। किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपने जांच रिपोर्ट रैयतों के पक्ष में दी थी? तो WR गोरले। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना नीलहो का सम्मेलन बुलाया था। तो कब? 1909 से 10 में। ठीक है। नेक्स्ट, 3 अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 7वें अधिवेशन में कहाँ अध्यक्ष पद के भाषण देते हुए नील प्लांटरों और रैयतों के मध्य विषम संबंधों का उल्लेख किया गया था? तो छपरा में। ठीक है। और इसके अध्यक्षता किसने की थी? तो नंद किशोर लाल ने। किस समाचार पत्र ने चंपारण के दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया था? तो अमृत बाजार, हिंद केसरी और भारत माता, तीनों। ठीक है। अभ्युदय, हितवार्ता तथा मिथिला मिहिर ने भी रैयतों की दुर्दशा के जिक्र किया था। किस समाचार पत्र ने चंपारण में नीलहो द्वारा रैयतों की अत्याचारी पे लगातार निबंध प्रकाशित करता था? तो प्रताप। नीलहो के अत्याचारों से संबंधित कौन सी बात सत्य है? तो जान लेते हैं। प्रार्थना पुस्तक में नीलहो के अत्याचार का उल्लेख किया गया है। बिहारी के संपादक श्री महेश्वर प्रसाद ने नीलहो साहब को रैयत शीर्षक से संबंधित निबंध लिखा था। और स्टेटमेंट ने श्री बैकल सिप का निबंध लिखा था। तो ये सब सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय और विद्यालय विधेयक और चंपारण की नीलहो और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया और गांधी जी को श्री शुक्ला ने चंपारण आने का आमंत्रण किया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 को।
लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था और कहाँ हुई थी, तो 1900 लखनऊ में और 1916 में। श्री जे बी कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के प्राध्यापक थे, तो ये भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर में। ठीक है, नेक्स्ट, मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अभियोग चलाने की सूचना गांधी जी को दी थी, तो 1908 में, धारा 1908। भारत में पहली बार गांधी जी के किस दिन जेल जाने के तैयार भारत में पहली बार गांधी जी किस दिन जेल जाने को तैयार हो रहे थे, तो ये 18 अप्रैल 1917 को। इसी दिन संपूर्ण भारतवर्ष को सत्याग्रह का पहला पाठ गांधी जी से मिला और उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। ठीक है, चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व किन्हें करना था, तो मजरुल हक एवं ब्रजकिशोर प्रसाद को। निम्न में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थक था, तो CF एंड्रयूज 19 अप्रैल 1917 को चंपारण आया था। उसे मानव के प्रति गहरी सहानुभूति थी। 20 अप्रैल 1917 को इसने जिला मजिस्ट्रेट से भेंट किया और उसे पता चला सरकार गांधी जी पर मुकदमा उठा रही थी। ठीक है, महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भराहवा कब पहुंचे थे, तो ये 27 अप्रैल 1917 को। ये इंपॉर्टेंट तो हो जाता है, अभी तो ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ एग्जाम में अब क्या भी क्वेश्चन पूछ देगा कुछ पता हमें नहीं रहता। लेकिन जो इम्तियाज अहमद का जो बुक है ना, कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा इसमें जरूर होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि मुरली भरावा कब गए थे महात्मा गांधी, तो 27 अप्रैल 1917 को। और राजकुमार शुक्ल ही महात्मा गांधी को इन्वाइट किया था नील की खेती के लिए। कौन सी रिपोर्ट रैयतों के 3 रुपये प्रति बीघा के अतिरिक्त वसूली के विरोध में आंदोलन के परिणाम स्वरूप तैयार की गई थी, तो लीविस रिपोर्ट। निम्न में से किसने प्लांटरों के समर्थन में चंपारण आंदोलन के दौरान रिपोर्ट तैयार किया गया था, तो JM स्वामिनी। रिपोर्ट 2 जुलाई 1917 को जिला मजिस्ट्रेट को भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किस समाचार दैनिक में चंपारण आंदोलन के मध्य यह प्रकाशित हुआ कि मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के काम में स्थानीय गोरे नीलहो साहब ने बाधा डालना शुरू कर दिया है, तो किसमें था, तो भारत मित्र में। और 13 मई 1917 को यह प्रकाशित हुई थी। गांधी जी ने 28 मई 1917 को श्री इरविन को लिखे पत्र में किसका नाम लेकर उसके शोषण का जिक्र किया था, तो हीरामन लोहार का। निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित है, तो बाबू शिवनंदन राय। अंग्रेजों द्वारा जब चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये पीर मोहम्मद ने। किसने लिखा था, मोहम्मद की प्रजा पर अत्याचार पुस्तक किसने लिखी थी, तो पीर मोहम्मद ने। ठीक है, पीर मोहम्मद कानपुर के प्रताप के लिए निबंध भेजते थे। चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो FG सलाई। एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछ चुका है, आपको PYQ में मिल जाएगा कि किसने किया था, तो FG सलाई। ठीक है, जो नील के लिए जांच समिति बैठी थी उसके अध्यक्ष था। गांधी जी भी इसके सदस्य थे। जांच समिति की पहली बैठक 17 जुलाई 1917 को हुई थी। राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह भी इसके सदस्य थे। बिहार सरकार द्वारा जांच समिति की सभी अनुशंसाएं स्वीकार करने के बाद इनका अधिसूचना प्रकाशित किया गया था, तो 18 अक्टूबर 1917 को। गांधी जी को चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार छात्र सम्मेलन के कहाँ के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे, तो भागलपुर के। 15 अक्टूबर 1917 को यह अधिवेशन हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, चंपारण कृषि विधेयक को श्री मॉन्ड ने विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया था, तो 29 नवंबर 1917 को। ठीक है, 20 फरवरी 1918 को विधेयक सरकारी गजट में पुनः प्रकाशित किया गया। 4 मार्च 1918 को परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। चंपारण कृषि कानून की विशेषता थी, तो क्या थी, 3 काठिया की समाप्ति हो गई थी, बिल्कुल सही।
सरहबेसी से तुर्कौली में 20% और अन्य पे 26% की कमी, रैतों को नील उपजाने के दायित्व से मुक्ति मिल गई थी। ठीक है। गांधी जी ने किस गांव में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किया था? तो भराहवा लखन सेन ने। 20 नवंबर 1917 को भीतरवा में गांधी जी ने दूसरा स्कूल खोला था। पहला बढ़ावा लखन सेन में और दूसरा भीतरवा में। ठीक है। चंपारण आंदोलन 1917 था तो क्या था ये? तो किसान आंदोलन था। तिनकठिया प्रथा सम्मिलित थी तो किससे? तो चंपारण आंदोलन से। और ये क्या था तिनकठिया मतलब? तीन कठिया प्रथा कहते थे। अंग्रेज बागान मालिकों ने किसान के एक अनुबंध 19वीं सदी के शुरुआत में ही करा लिया था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन के प्रति बीघे पे तीन कट्ठे नील की खेती अनिवार्य था। तीन कठिया पत्ती इसी को कहा जाता है, 3/20। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के चंपारण किसने बुलवाने पर गए थे? तो ये राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे महात्मा गांधी गए थे। महात्मा गांधी की पहली बार बिहार में आगमन हुआ था तो ये हुआ था 1917 में। 10 अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल के साथ पटना पहुंचे थे। नेक्स्ट, तिनकठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी तो चंपारण में। चंपारण आंदोलन के समय बिहार को उपराज्यपाल था तो कौन था? तो एडवर्ड अल्बर्ट गेट। ठीक है। 4 जून 1917 को गांधी जी और गेट की मुलाकात रांची में हुई थी। चंपारण के नील किसानों के मामले से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वप्रथम प्रतिवेदन पेश किया था तो कब? 4 अक्टूबर 1917 को। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य है? तो तिनकठिया प्रथा का अंत हो गया था, सभी रियायतों का लगान घटा दिए गए थे और बागान मालिक द्वारा वसूले गए अवैध नकद रुपये में 25% वापस कर दिया गया था। तो तीनों सही है। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए थे। तो किसे? तो जनकधारी प्रसाद को। भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण आंदोलन में। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो ये चंपारण आंदोलन में। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? तो ये जयप्रकाश नारायण, क्योंकि जयप्रकाश नारायण उस टाइम बहुत छोटे थे। ठीक है। गांधी जी ने किस जिले के किसान को दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? तो चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था तो महात्मा गांधी से। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था तो कहाँ? तो मोतिहारी में। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? तो नील खेती करने वाले की समस्या का समाधान करने के लिए। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा है? तो चंपारण। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ की गई थी तो डेट है 1917 ईस्वी में। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश लिया था तो चंपारण आंदोलन से। ठीक है। चंपारण में गांधी जी का आमंत्रण किसने किया था? तो आपको बार क्वेश्चन आ चुका है तो राजकुमार शुक्ल ने। किस यूरोपीय नील बागानों मालिकों द्वारा किसान के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया गया था? तो राजकुमार शुक्ल द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण से। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? देखिए 66 बीपीएससी 2020 में पूछा हुआ है तो ये चंपारण में। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो नकदी फसल के। और देखिए 66 बीपीएससी एग्जाम में 2021 में भी एक क्वेश्चन आ चुका है तो ध्यान दीजिएगा, ये बीपीएससी में हमेशा एग्जाम में आते रहता है। नेक्स्ट, सतयुग के संपादक थे तो कौन? पांडे जगन्नाथ।
ठीक है। सतयुग के संपादक पांडे जगन्नाथ थे। महात्मा गांधी की यह युक्ति देश को सविनय अवज्ञा का पहला प्रत्यक्ष सबक था किस आंदोलन से संबंधित है, तो चंपारण आंदोलन से। 21 अप्रैल 1917 को मोतिहारी के कलेक्टर ने सूचित किया कि गांधी जी पर से मुकदमा उठा लेने का आदेश दिया गया है और वे प्रस्तावित जांच की स्वतंत्रता और वे अधिकारी से जो भी सहायता चाहे ले सकते हैं। गांधी जी इस बारे में लिखा था, देश को सविनय अवज्ञा का यह पहला प्रत्यक्ष सबक है। ठीक है। और इस टाइम जो मोतिहारी का कलेक्टर कौन था, तो हाईकॉक थे। ठीक है। महात्मा गांधी जी चंपारण आंदोलन के क्रम में बेतिया कब पहुंचे थे, तो 22 अप्रैल 1917 को। वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के किस उपाध्यक्ष एवं सदस्य से 10 मई 1917 को गांधी जी ने मुलाकात की थी, तो विलियम मॉडे। नेक्स्ट, किस प्लांटर ने मिथ्या प्रचार करना चाहा था कि रहते सुखी संपन्न थे, यह दिखने के लिए कि उनकी अपनी कोठी पर आमंत्रित किया था, तो किसने किया था, तो A.K. होल्टम। बेतिया के ढोकराहा कोठी के मैनेजर श्री होल्टम ने झूठे वक्तव्य को रहस्योदय गांधी जी ने किया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान प्लांटरों का समर्थन था, तो पानियर ने। कहाँ की नगरपालिका के मेहतरों ने गांधी जी से अपने वेतन बढ़वाने में सहायता लेने का अनुरोध किया था, तो छपरा। 8 नवंबर 1917 को गांधी जी समाज सेवा के लिए कहाँ से सुसंस्कृत महिलाओं एवं पुरुषों को चंपारण लेकर आए थे, तो महाराष्ट्र और गुजरात से। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए कितना भाग अमानत रखना पड़ता था, तो 3/20। ये एग्जाम में पूछ चुका है और मैंने इसको गलत कर रखा था, मैं गलत कर दी थी, तो ध्यान दीजिएगा। इतनी छोटी छोटी चीज़ों भी वो जल्दीबाजी के चक्कर में आपको गलत हो सकते हैं, तो ये सब एग्जाम में जब आप MCQ करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ ये छोटी छोटी चीज़ पहले ही से हो जाना चाहिए। ठीक है। तो मैंने ये गलत कर दिया था एग्जाम में 67 में। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, तो देखिए 66 BPSC 2020 में भी पूछा हुआ है, तो ये चंपारण। सेम एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है सिर्फ एक टॉपिक से। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी का जान बचाई थी, तो बतख मियाँ। 68 में एग्जाम में आया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट अभी देख लेते हैं नेक्स्ट बारे में। बिहार में 1919 के सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। ठीक है फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं, हम एक सीरीज बना रहे हैं और उसमें सारे वीडियो को जितनी भी मॉडर्न हिस्ट्री बिहार का है उसमें संकलित कर देंगे। ठीक है।